इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सीएम से प्रदीप सांगवान की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या माया की रैली बसपा का जनाधार बढ़ा पाएगी? क्या रतनलाल कटारिया और राव इंद्रजीत ने सच छुपाया है? झंडे, अंडे और स्याही से विरोध कितना लोकतांत्रिक है? दिग्विजय और सुषमा की जुबानी जंग में क्या सच भी छुपा है? बड़ी बहस लाइव शाम 7 बजे। सीधी बात है, आपकी मानसिकता ही गलत है कि आप खिला पिला के ही टिकट लेना चाह रहे हो, तो आप कहाँ पब्लिक के हित का काम कर सकेंगे? अपने कैलिबर पर आए। 9.5 साल उन कांग्रेसियों को ये गाली बकते रहे, उनको करप्ट बताते रहे। आपके साथ जैसे ही बीजेपी में वो आए, वो दूध के धुले हो गए, वो गंगा जी में नहा लिए, शुद्धिकरण हो गया, उनको टिकट पकड़ा दिया, यानी कि वहां कमाया और बीजेपी में आ गया तो उनका बिल्कुल ईमानदार हो गए। इस बात का भी जवाब देती हूँ, आज तक भाजपा जो लड़ती आई है वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ी है, वो हमेशा उन नीतियों के खिलाफ लड़ी है जो जनता के खिलाफ है। स्वराज ट्वीट करती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर खनन माफिया जो पवित्र गंगा है उसमें डुबा देते हैं, उन्हें आरोप है उसको टिकट दे रहे हैं। आप कर्नाटक से आपकी जो विपक्ष की नेता है वो आरोप लगा रही है। ठीक है तंवर साहब, जब ये सबूत सामने रखेंगे तो हम इस पर और चर्चा करेंगे। हम एक और विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस में हमने ये भी सवाल उठाया था कि आज राजीव जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सीमा जी ने कहा, जिस तरह से प्रदेश स्तर पर हरियाणा में खास तौर पे जिस तरह से भ्रमित हो गई है, सिद्धांतहीन हो गई है ना बीजेपी, उसी के हिसाब से हमने 10 की 10 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। आप लोगों ने भी कोशिश बहुत की, तो नहीं हो पाए। आज भी अगर एक और सवाल की तरफ इनेलो को अगर आज भी गठबंधन का मौका मिले तो इनेलो हंस के हाथ मिलाएगी भाजपा से। नहीं, ये बिल्कुल सच है, ये सच है, ये आज भी ये वापिस होकर आज भी आप हाथ मिलाने को तैयार? बिल्कुल ये तैयार बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, तो वही कहावत जो शिवाजी ने कही, अंगूर इसलिए खड़े हो गए आपके लिए। आज आप आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका गठबंधन नहीं हो पाया। मोदी जी के नाम से तो ये वोट मांग रहे हैं, तो ये तो हमारे को वैसे बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, ये मोदी जी के नाम का वोट मांग रहे हैं। हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने आज बड़ी बहस में एक और सवाल उठाया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आज प्रदेश के दौरे पर थी। 2 जगह उन्होंने रैलियां की, गुड़गांव में और हिसार में। हमने अभी बताया भी अपने दर्शकों को कि पिछले चुनाव में तकरीबन 13 से 15% वोट बीएसपी के खाते में गया था। अब सवाल यह उठता है कि आज जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में देखी गई, क्या इस बार भी बीएसपी अच्छी खासी तादाद में वोट बटोरने में कामयाब होगी? हम सीधे अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे। अजय शुक्ला जी, आज बीएसपी ने 2 रैलियां की, हिसार और गुड़गांव में अच्छी खासी तादाद में लोग जुटे। बीएसपी के कैडर को सब जानते हैं। इस बार बीएसपी के प्रदर्शन को, उनके जनाधार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएंगी या उससे बढ़कर प्रदर्शन इस बार होगा? बीएसपी प्रदेश में कहां दिखाई दे रही है सर? ये बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक बड़ी अच्छी चीज है कि उनका कैडर वोट जो है वो उनके साथ में लगातार जुड़ा रहता है, और उसमें मैं जैसे पिछले कई सालों से देख रहा हूं तो उनके वोट बैंक में 19-20 का ही फर्क आया है। कोई मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें वो हुआ हो, लेकिन जैसे राज्य में मैंने देखा है कि 34% तक में आकर के सत्ता हासिल हो जाती है। तो यदि 15% के आसपास बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है तो उसमें वो निश्चित रूप से इस डिसाइडिंग पोजीशन में तो है ही कि वो किसी की भी जीत और हार को डिसाइड कर सकता है। सही अर्थों में कहें, हरियाणा में अभी तक जो उसकी भूमिका रही है वो वोट कटुआ की भूमिका रही है और वो बड़ा उसमें प्रभावी रहा है। तो निश्चित रूप से, और जो हालात हैं जिस तरह से अब इस बार लड़ाई कई खेमों में बट गई है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक बहुत स्ट्रांग रोल अदा करेगी और मायावती को उसका काफी कुछ बेनिफिट मिल सकता है, उनके कैंडिडेट्स को फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी और ये रोल इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि स्थापित लोगों के खेल को बिगाड़ दे? मान सिंह बनेड़ा पूर्व प्रभारी थे हरियाणा प्रदेश के,
उन दिनों भाजपा की लहर थी जब 15% वोट इन लोगों को मिला। निश्चित तौर पर शुक्ला जी ने कहा वोट कटवा पार्टी, परंतु जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, अगर मैं कुछ टिकटों को छोड़ दूं, कुछ सीटों को छोड़ दूं, तो कुछ तो इन्होंने बिल्कुल डमी कैंडिडेट उतारे हैं। ठीक है। और मैं ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, अगर फरीदाबाद के मैं कैंडिडेट की बात करता हूँ तो वो जिस प्रकार से जो कैंडिडेट है, जो पिछले कैंडिडेट का जो टेन्योर रहा, उन्होंने जो वोट ली उसका आधा वोट भी वो नहीं ले पाएंगे। हरियाणा जो अभी गुड़गांव से जो इनके उम्मीदवार हैं वो भी निश्चित तौर पे धनाढ़ हैं, परंतु उनका जनसंपर्क अभियान सामाजिक बहुत अच्छे हैं, परंतु वो वोट काटने में कितने कामयाब होते हैं, परंतु उनको मैं विनिंग नहीं कहूंगा। वेदपाल जी अब मुझे जानना चाहते हैं कि अगर ये पार्टी वोट कटवा पार्टी है, जिसका अपना जनाधार फिक्स है, जैसा कि शुक्ला जी भी बता रहे थे, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये भी सबसे ज्यादा नुकसान ये किसको पहुंचा निश्चित तौर और इस बार बदले परिदृश्य में अगर आप आम आदमी पार्टी की स्थिति भी देख लें, हालांकि उनके नेता बढ़ चढ़कर दावे करते हैं, दो ऐसी पार्टियां हैं जो खेल बना और बिगाड़ सकती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आप किसका देख रहे हैं अगर बीएसपी अपने पुराने प्रदर्शन को भी दोहराने में कामयाब हो जाती है तो? पिछली बार 90 विधानसभाओं की टिकटें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी की बांटी थी। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूँ। इस बार जो लोकसभा की टिकटों को वितरण हुआ है, उनमें जो भी वोट कटेंगी वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की कटेगी, और जो नुकसान होने वाला है कांग्रेस को होने वाला है। और उसका नुकसान, वो नुकसान कितने नीचे लेवल पे और कितने अच्छे ऊंचे लेवल पे करते हैं, वो कैंडिडेट के कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से 8-8 अलग अलग जातियों के समीकरण के हिसाब से इन्होंने दलित को, पिछड़ों को, स्वर्ण को, हर प्रकार से इन्होंने टिकटें बांटी हैं, और डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट अपने कितनी मेहनत करता है, कितना वो समाज के बीएसपी के कैंडिडेट वेदपाल तंवर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तंवर साहब, क्या आप लोग इसी बात में संतुष्ट हैं कि आप वोट कटवा पार्टी है, या फिर इस बार आप लोग ये भी दम भर रहे हैं कि हम वोट काटेंगे नहीं, वोट हासिल करेंगे और जीत कर दिखाएंगे? क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्या केवल कुछ कांग्रेस, कुछ बीजेपी, कुछ इनेलो के वोट काटने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे, या फिर अपनी दम पर कुछ करके भी दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब की बार हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतेंगे। और मेरे साथ, मैंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज भी मिर्जपुर के 120 परिवार मेरे साथ हैं, वो अभियान में चल रहे हैं। बगाना के लोग मेरे साथ हैं। आज ताजा 4 बच्चों के साथ रेप हुआ है। मैं ये कहता हूं कि एक बरादरी को छोड़ करके 35 बरादरी के लोग मेरे साथ और भारी जन समर्थन मिल रहा है। और यह हरियाणा में एक ही सिस्टम चला हुआ है, एक बरादरी के लोगों को छोड़ करके मेरे साथ, क्योंकि मैं इनकी बात की लड़ाई लड़ी है, और तीनों एक बरादरी के लोग खड़े हुए हैं। तीनों के तीनों फिर वो लोगों पे जुल्म किए हुए लोग हैं, उन्होंने जुल्म किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, अब की बार मैं भिवानी लोकसभा की बात कर रहा हूं, कम से कम 1 लाख वोटों से जीत सुनिश्चित होगी। सर, ये दावा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि जो खबरें हैं, जीतने में कोई संदेह नहीं है मुझे। जो खबरें हैं तो भारी समर्थन मिल रहा है। जो खबरें हैं वो तो ये बता रहे हैं कि दिवाली में आप कहीं मुकाबले में नहीं है, बैकवर्ड का आरक्षण खा लिया गया है, ये मुद्दे हमारे अनेक हैं। ठीक बात है तंवर साहब, ये दावे हो सकते हैं या इन आरोपों में थोड़ा बहुत दम हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है या जो खबरें आ रही है दिवाली से, वो तो ये बता रहे हैं कि आप मुकाबले में नहीं है। हरियाणा में धर्मवीर और श्रुति चौधरी के बीच दिखाई दे रहा है। बस्ती मजियार है जी। ये देखिए, ये जो बता रहे हैं, ये बताने से बात नहीं है। हरियाणा में एक नारा चल रहा है, चौटाला धर्मवीर कांग्रेस आई, 1 वोट से मरे तीनों कसाई। ये नारा चल पड़ा है। ये नारा नहीं तो क्या इस नारे का फायदा भी आप लोग उठा पाएंगे? ये चल पड़ा है, और इस आवाज को बिल्कुल लोग 35 बरादरी के लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने उनके लड़ाई लड़ी है। और गैर जाट और गार जाट का मूवमेंट हो चुका है। निश्चित तौर पे मैं जड़ने के लिए मैं तैयार हूं, और ये व्यवस्था बन चुकी है। ठीक है शिवाजी, अब आप कहिए, ये सिर्फ एक उम्मीदवार का उत्साह है, उनके आरोप हैं, उनके दावे हैं, या इनमें एक थोड़ी सी आपकी बात की एक तरमीम करना चाहूंगा मैं सिर्फ एक ही बात में। जो आप भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां कह रहे हैं धर्मवीर और श्रुति में मुकाबला है, आपको बताऊं वो आपस में अपनी वोटों को ही काट रहे हैं। राव बहादुर सिंह वहां से भारी तीसरे बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। बड़े प्लेयर नहीं, विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसे कि जो हरियाणा है, हरियाणा में
बीएसपी का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना मजबूत नहीं है। बस तंवर साहब सुन लेते हैं, तंवर साहब फिर आएंगे आपके पास। सुन लेते हैं बीएसपी का कुछ नहीं, 376 में 3 महीने के रहा, ज्यादा कुछ उसकी लड़ाई नहीं रही। बीएसपी का अपना प्लेटफॉर्म इतना मजबूत नहीं है हरियाणा में। अगर हम अपने फरीदाबाद की सीट को लेते हैं तो जो पिछली बारी के हमारे प्रत्याशी थे वो तो लीजिए बात तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जो पिछली बारी के प्रत्याशी थे वो कोई भी कैंडिडेट उनका चरित्र देखिए, चित्र देखिए, उन कैंडिडेटों की हालात देखिए। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के बारे में। और एक तरफ धर्मवीर जो लूट के इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।